हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्पायर एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? नेचुरल फ्यूल्स होते हैं जो प्लांट्स, एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड एंड डिके हो जाते हैं तो धीरे धीरे अर्थ सरफेस के अंदर डिपॉजिट होते हैं, बरीड हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लेकर धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल में ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, जिसके कारण ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स का रूप लेते हैं। दिस ऑर्गेनिक रिमेन्स वर कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स रिच इन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी मानी जाती है। तो इनमें कैसी बॉन्डिंग होती है? CH बॉन्डिंग होती है। और जिस भी कंपाउंड में CH बॉन्डिंग, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनको हम कैसे कंपाउंड बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा फॉसिल फ्यूल्स भी कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्यों होते हैं? क्योंकि इनको वापस से फॉर्म होने में, एक बार खत्म होके वापस से फॉर्म होने में बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ ईयर्स टाइम लगता है, जो कि एक ह्यूमन टाइम स्केल से बहुत ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? हमारे फॉसिल फ्यूल्स है। अब फॉसिल फ्यूल्स की क्या एडवांटेज है? ये बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी डेंसिटी होते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड कर देते हैं। रिलायबल एनर्जी सोर्स है। रिलायबल एनर्जी सोर्स मतलब हम इन पे डिपेंड कर सकते हैं। इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इनको एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली ले जाया जा सकता है। वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और साथ ही इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। वेल डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ना उसकी डिसएडवांटेज क्या है? किसी जिस चीज की एडवांटेज होती है उस चीज की डिसएडवांटेज भी होती ही है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स डिसएडवांटेज क्यों है इसकी? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। कॉज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू CO2 इमिशन। अब जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, जब ये बर्न होते हैं तो ये हमें कैसी गैस देते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है, कि क्योंकि CO2 के साथ साथ बहुत ही अनवांटेड पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के कारण ही हमारा क्या होता है? एसिड रेन होती है। एसिड रेन मतलब क्या होता है कि रेन में, बारिश की बूंदों में कुछ एसिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। साथ ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं ड्यूरिंग माइनिंग एंड ड्रिलिंग। जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके साथ साथ क्या होता है? बहुत ही बड़ी चीज होती है, दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्योंकि हम माइनिंग करके, ड्रिलिंग करके जब इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से, तो वहां पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।